बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो कि बिल्कुल रियल है। 22 जून 2025 की जब मैंने अपने पैटियो पे देखा तो मेरे प्यारे से एक विंड चाइम के ऊपर एक प्यारा सा जोड़ा बैठा हुआ था हमिंग बर्ड्स का, जिसका कि मुझे बहुत शौक़ होता था कि हमिंग बर्ड्स कभी मेरे घर को विज़िट करें। इनके लिए मैंने इनका पानी का बहुत ही महंगा सा पॉट भी हैंग किया हुआ है। ये जो कप नज़र आ रहा है इसमें बाजरा भी है और बाहर मैंने ऑरेंज कलर के ट्रम्पेट्स भी लगाए हैं। उन पे तो ये नहीं आए, लेकिन इनको मेरा विंड चाइम पसंद आ गया। एक दिन जो मैंने पर्दा खोला तो ये मेरे विंड चाइम पर ये दोनों का एक कपल बैठा हुआ था और ये डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पर क्या किया जाए। हमिंग बर्ड को हमिंग बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके परों से एक आवाज़ निकलती है जैसे बीज़ की आवाज़ होती है। एक सेकंड में ये 80 से 200 टाइम्स अपने परों को मूव करता है और उड़ता है। तो और हमिंग बर्ड को ये भी समझा जाता है कि कोई बहुत लकी बर्ड है जो कि पीस को, प्रॉस्पेरिटी को अपने साथ लेकर आता है। मुझे तो वैसे ही बहुत शौक़ था कि ये आए, और उस दिन मैंने जो देखा तो ये कपल यहाँ पे बैठ के असेसमेंट कर रहा था। शायद ये सोच रहे हो कि अपना घोंसला बना लें। 2 दिन तो मैं इंतज़ार करती रही। एक दिन मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कोई जाला सा लटक रहा है तो उसको साफ़ कर दूँ, लेकिन नहीं। और अब ये देखें कि ये तो असेसमेंट कर रहा है, घोंसला तो इसने बनाया ही कोई नहीं। लेकिन अचानक अगले दिन जो मैं देखती हूँ तो यकीन करें कि 24 जून को रात को मैंने जब देखा तो कुछ भी नहीं था, और मॉर्निंग में देखा तो रातों रात अंधेरे में इन्होंने ये प्यारा सा घोंसला यहाँ पे बना लिया था, सिर्फ एक रात में। और बहुत ही प्यारा, और मैं इसको करीब से भी देखती रही कि ये कैसा घोंसला है। छोटू सा एक होल था इसके अंदर। अब मैं देख रही थी कि इनमें बर्ड्स तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। अब जनाब शुरू होती है मेरी ऑब्जर्वेशन, और ये देखें अब हर वक्त बस मैं होती हूँ और मेरे हाथ में मेरा फ़ोन, और चेक करती रहती हूँ। और बिल आखिर मुझे नज़र आ ही गया कि छोटू सा जो सुराख है, एक दिन यहाँ से मैंने इस प्यारे से बर्ड को यूँ निकलते हुए देखा। क्योंकि मैं तो अंदर से वीडियो बना रही होती हूँ, बाहर तो नहीं जाती कि डर ना जाए, लेकिन ये दिन के वक्त मुझसे डर जाता है। और ये देखें रात को जब मैंने बनाई, वो देखें छोटू सी चोंच नज़र आ रही है, क्यूट सा बर्ड है। मैंने ये हार्ट बना दिया कि आपको नज़र आ जाए। जब रात के वक्त मैं वीडियो बनाती हूँ अंदर से ही, तो ये डर के मारे उड़ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। दिन को तो अगर इसके पास भी चले जाओ तो ये गायब हो जाता है, हालांकि बीच में इतना मोटा शीशा लगा हुआ है। ये जो कप है इसमें मैंने बाजरा डाला हुआ है। ये मैंने देखें इनके लिए ख़ास तौर पे इनके पानी का पॉट ख़रीद के हैंग किया। वो पीछे मैंने 2 बर्ड हाउसेस लगाए। यहाँ पे मैंने बाजरा डाला कि बर्ड्स आएँ। चिड़ियाँ आती रही लेकिन हमिंग बर्ड्स नहीं आए। इनकी लंबी सी चोंच होती है लेकिन इन्होंने उसमें से पानी नहीं पिया। जबकि इनको मेरा ये विंड चाइम पसंद आया तो यहाँ पे इन्होंने घोंसला बनाया है। अब यकीनन इसमें अंडे भी दिए होंगे, क्योंकि ये हमिंग बर्ड ऐसे ही तो इस पर नहीं बैठा हुआ। ये देखिए, अब मैंने कभी दिन के औकात में, अभी कभी शाम को और कभी रात को मैंने इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि क्या इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं, क्या इसमें इनके बच्चे हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल अभी तो मैं बर्ड को ही देख देख के इंजॉय कर रही हूँ, और मैं यही देख रही हूँ कि ये क्या करते हैं। देखें मैंने एरो बना दिया है ताकि आपको नज़र आ जाए स्क्रीन पर कि हमिंग बर्ड इसमें बैठा हुआ है। थोड़ा सा करीब जाऊँगी तो ये उड़ जाएगा। ये देखिए प्यारी सी चोंच है, छोटू सा बर्ड है। ये देखें, इसको जैसे ही पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो हमिंग बर्ड साहब गायब हो गए। अब मैंने अपनी साइड विंडो से भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो ये फिर भी निकल गया। अब मैंने सोचा एक दिन बाहर जब ये नहीं था तो मैं दिखा दूं कि बाहर से इनका ये जो पानी का बर्तन है वो कैसा लगता है। इंतहाई एक्सपेंसिव है इनकी, क्योंकि बारीक सी चोंच होती है, इसमें होल बने हुए हैं कि ये आके पानी पिए। कई दफ़ा मैंने इसमें जामे शीरी भी डाला क्योंकि इनको मिठास पसंद है, लेकिन ना जी ना। यहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं और बाजरा खाती हैं, और इन्होंने आके अपना घोंसला बनाया है इस विंड चाइम के ऊपर। हवा से ये हिल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि ये तो झूले भी लेते होंगे। और पाकिस्तान में हमिंग बर्ड्स की बहुत ही कम इकसाम पाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन इस कपल में एक बहुत डार्क ब्लैक कलर का है चमकदार, और एक ही लाइट ब्राउन।
ये मैं आपको इनके पानी का पॉट और ये बाजरे का मैंने कप लटकाया हुआ है जिसमें बाजरा भरा हुआ है, लेकिन हमिंग बर्ड तो बाजरा नहीं खाती शायद। अभी तो घोंसला खाली है, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि मैंने कहा इसको थोड़ा स्टूल रख के करीब से देखती हूँ। और ये देखें नीचे ये छोटू सा भी कोई टुकड़ा लटकाया हुआ है। मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है ये कहीं दूर से मुझे देख रहे होंगे और अगर मैंने इनके घोंसले को छेड़ दिया तो ये भाग जाएंगे। तो मैं क्यों छेड़ूं इनको, इसलिए मैंने सिर्फ दूर से कैमरे को जूम करके इनके घोंसले की वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि मैं भी देख सकूं और आप भी देख सकें। मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस है। ये देखें, अब फिर उस रात को मैंने इसकी वीडियो बनाई है और ये प्यारा सा बर्ड अपनी छोटी सी दुम के साथ अंदर बैठा हुआ है। और देखिए पीछे इसकी छोटी सी दुम भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है बच्चू कि तुमने तो इसमें अंडे दिए हुए हैं। अच्छा, किसी वक्त एक आके बैठता है और किसी वक्त दूसरा आके बैठता है और आवाज़ देते हैं बाकायदा एक दूसरे को, और एक की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो वो फिर अपनी चूं चूं करके दूसरे को बुलाता है, फिर दूसरा आ जाता है। और ये देखिए कितना क्यूट इसमें बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा क्यूटू सा हमिंग बर्ड। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया और हमिंग बर्ड मेरे घर में नेस्ट बना के बैठ गया। सिर्फ ये है कि मुझे रिकॉर्ड नहीं करने देता। दिन को अगर मैं कभी इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो ये एकदम से उड़ जाता है। बेबी, मैं तुम्हें तंग तो नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ। इस वक्त ये देखें अपने घोंसले में नहीं है, उड़ चुका है, रात का वक्त है और ये देखें फिर वापस आ गया। मतलब मैं इतना ज़्यादा इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि मैं देख सकूं कि इसकी क्या आदत हैं, क्या करता है, लेकिन सिवाय इस घोंसले में बैठा रहने के मुझे इसकी कभी कोई और ख़ास आदत पता नहीं चली। बस यही है कि दोनों अपनी अपनी शिफ्ट को चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझा वीडियो ख़त्म होगी तो मैंने कहा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आगे देखें एक और क्लाइमेक्स सीन। अगले दिन जब मैं सुबह बाहर निकली तो मैंने सोचा क्यों ना इसके घोंसले की वीडियो बनाइए। स्टूल रख के दूर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जूम करके, और देखिए अंदर किस कदर खूबसूरत इन्होंने किसी और बर्ड के पर रखे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इतना सॉफ्ट इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। मैं ज़्यादा करीब नहीं जा रही हूँ, मुझे अंडे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ वो पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसका जो होल है ना बहुत छोटा है कि मेरा आईफोन भी अंदर नहीं जा सकता। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मुझे नज़र आ जाए कि इसके कोई एग्स हैं, और वो देखें एक ब्लैक एग नज़र आ गया। और थोड़ी सी और मैंने जब मेहनत की है तो वो देखें जनाब 3 अंडे छोटे से, बहुत छोटे टाइनी से नज़र आ गए हैं। इसका मतलब है 3 अंडे दिए हुए हैं। अब 12 जुलाई की डेट आ गई। आज बड़ा अजीब सा दिन है। आज ये कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। ये देखें इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है और ये बहुत ज़्यादा बेचैन भी है। मैंने इसको इतने दिनों में, मतलब तकरीबन 22 जून से इसने घोंसला बनाया हुआ था, तब से लेके 12 जुलाई तक कभी इतना बेचैन नहीं देखा। पता नहीं क्या मसला है। अब अगले दिन 13 जुलाई को भी ये देखें बेचैनी हद से ज़्यादा है। कभी बैठ रहा है, कभी उड़ रहा है, कभी शीशे पे टकरा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसको क्या मसला है। मैं इसके लिए बहुत दुआएं भी कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे। अगर बच्चे निकले होते हैं तो उनकी आवाज़ें आती, कभी अपने साथी को बुला लेता है, कभी साथी भी आके अंदर बैठ जाता है और ये चला जाता है, लेकिन दोनों बेचैन हैं। आप दुआ कीजिएगा कि सब खैर हो। सदका तो मैंने निकाल दिया क्योंकि जब भी मैं कभी कोई अनयूजुअल सी चीज़ देखती हूँ तो मैं और मेरे बच्चे फ़ौरन सदका निकाल देते हैं। ये देखिए अब कभी जाके सामने उस मेरे प्लांट पे बैठा हुआ है, मतलब आप देखिए यहाँ उड़ रहा है और अभी उस पर बैठ जाएगा। ये देखें बेचैन है, कभी बैठ गया है लेकिन अपने साथी को बुला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चूं चूं भी कर रहा है। मैंने तो बहुत एंगल्स के साथ इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की है। कभी मैंने बाहर जाके पानी रखा, कभी मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल के आप सबसे भी पूछा, इंस्टाग्राम पे पूछा, टिकटॉक पे पूछा। मुझे जो फ़ीडबैक आया वो यही आया कि इसको शीशे में अपना रिफ़्लेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कागज़ लगा दें, यहाँ पे पर्दे डाल दें। कर्टन्स तो ऑलरेडी अंदर की साइड पर लगे हुए हैं। पहले भी तो ये आता था, ऐसा तो इसने कभी नहीं किया।
ये अब क्या हो गया इसको, मुझे तो यकीन करें कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ परेशान हूँ इसके लिए क्योंकि ये परेशान है, नन्ही सी जान, और इसके लिए दुआ गो हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा। अभी तक आज 15 जुलाई हो गई है और इसकी कैफियत बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स पे इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, किसी को भी मैंने फास्ट नहीं किया। उसी जिस पे मैंने रिकॉर्ड की है उसी पे ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुस्तकिल ये अपने घोंसले में जाता है, फिर बाहर आके पता नहीं क्यों बेचैनी से पर फड़फड़ाने लग जाता है। डर के मारे मैं इसके घोंसले को नहीं देख सकती क्योंकि फिर ये अपना घोंसला और बच्चे छोड़ के ना भाग जाए। बच्चों की आवाज़ तो अभी मुझे नहीं आई है। अभी भी डेली ये अपने अंडों पे बैठ तो रहा है और कभी इसका साथी बैठ जाता है, लेकिन मसला ये है कि इसकी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही। आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसकी अपडेट्स मैं आपको देती रहूं। जैसे ही मुझे इसकी कोई अपडेट मिलेगी कि इसके बच्चे निकल आए या इसको क्या मसला है, तो मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपको भी अगर कोई इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए ना किस कदर एंग्जाइटी है, किस कदर बेताब है, किस कदर बेचैन है। तो अल्लाह पाक इस नन्ही सी जान पर रहम करें। और इसका जो भी मसले मसाइल हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा, पानी भी रख दिया, बाजरा भी डाल दिया, जो मेरे से हो सका मैंने किया। दुआ कीजिए कि इसकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं, खैरियत से इसके बच्चे निकल आएँ और उनको भी इसी तरह उड़ना सिखाए और वापस जाए उड़े, यहाँ पे ना बैठा रहे। कैद तो नहीं किया मैंने, लेकिन क्या कह सकते हैं। बस मुझे आपके कमेंट्स का और आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत वेट करूँगी कि आपको क्या समझ आती है कि इस नन्ही सी जान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता सकूं कि इनका क्या हाल हुआ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।